फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा, वो तीज वाले मतलब तीज के नहा खाए वाले दिन, मतलब उससे एक दिन पहले का। तीज तो 6 सितंबर को थी, तो ये 5 सितंबर का। तो वो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे कट करना पड़ा। तो ये 5 का ही है। आप लोगों ने लास्ट में देखा था कि मिस्टी को हम लोग पिक करने चले गए थे, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम उस दिन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ना हम लोग जब उसे लेकर के आए तो नीचे आज ना स्टॉल लगा हुआ था मेंस और वुमेंस का। तो यहाँ पे ना मतलब ये लोग ना, जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे तब भी ये लोग आए थे मई मंथ में। तो उस वक्त भी इनके कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे और आज भी इनके कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देख करके ले लेते हैं। तो फिर मैंने भी देखना स्टार्ट किया। तो इनका ना मतलब डेली वेयर यूज़ या फिर फैंसी वाले कपड़े, मतलब सब कुछ अच्छा था। इवन डेली वेयर वाले ना, ये पलाजो वगैरह, इवन ये कुर्ता और पैंट सेट था, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने देखना शुरू किया। तो ये ब्लैक वाले पे हो रहा था कि वो बोल रही थी ले लीजिए, अच्छा लगेगा। मैंने कहा ब्लैक लेने पर ना सोचना पड़ता है कब और कहाँ पहने, ऐसा। इधर जिया भी स्कूल से आ गई थी, उसका भी टाइम हो गया था, तो वो सो करके आई थी। यूजुअली वो सो करके ही आती है, पता नहीं गाड़ी में उसे नींद आ जाती है। ज़्यादा अच्छा पैंट के साथ है। कितना आता है वो? 1100। ये 1100 का है। अच्छा, इसमें डिस्काउंट नहीं है क्या? इसका डिस्काउंट नहीं है। अयो क्यों लेंगे, उसमें नहीं है। मैं ऑलरेडी डिस्काउंट करके दे रही हूं, ये देख लो। देखो कंपनी प्राइस 2200 ऑलरेडी। हां 2200 है। तो कलेक्शन काफ़ी अच्छे थे। 1100, 1200, इवन 1500, 2000 ऐसा करके ना सब सेट वगैरह थे। सो डेली वेयर के ना कॉलेज जाने में भी काम आएगा। तो मैंने भी ना 2-3 सेट खरीदे, 2 प्लाजो पैंट ली ऐसे ही डेली वेयर के लिए। और उसके बाद मैं फिर ऊपर आ गई, क्योंकि मिस्टी स्कूल से आई थी, उसे भी भूख लगी थी। और सुबह तो वह चली गई थी, जो कुछ बनाया था मैंने पुआ पूरी ये सब कुछ, वो खाई भी नहीं थी। तो उसे मैंने खाना दे दिया ऊपर आते ही। और उसके बाद ना फिर मैं सामान पैक करने लगी, क्योंकि तीज के लिए भैया भाभी के घर जाना है। उधर जिया सो कर के आई थी, तो वो अभी भी सो ही रही थी, उसे दूध दे दिया था। उठेगी तो फिर उसे खाना खिलाना होगा। तो मैंने सोचा कि अभी सो रही है, तब तक जल्दी से ना सारे कपड़े ना हम लोग पैक कर लेते हैं। तो मतलब कपड़े तो पैक करने के साथ साथ ना तीज का सामान, तो तीज हर चीज़ याद करके रखना, वरना कहीं अगर भूल जाए तो फिर मुश्किल। इधर मैंने ना चावल धो करके उसे ना इधर कपड़े पे, एकदम कॉटन वाले कपड़े पे डाला था कि जल्दी से थोड़ा सा उसका पानी एकदम से ना सूख जाए। तो उसके बाद ये तीज के लिए ना चावल का सत्तू जो हम बनाते हैं, जिसे ना हम व्रत भी खोलते हैं और इवन छूते भी हैं, दान में भी देते हैं। तो वो सूख गया था। उसके बाद मैंने उसे भुनना शुरू किया। भुनने के बाद ना जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर हम उसे मतलब पाउडर बनाएंगे, जैसे राइस फ्लोर आता है ठीक उसी तरीके से। तो उसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये जो पूजा वाला सामान, जो हम 2 सेट तैयार करते हैं, एक तीज के शाम की पूजा के लिए और फिर एक तीज के दिन, मतलब नेक्स्ट डे जब हम व्रत खोलते हैं उस दिन, दूसरे दिन। तो वो सब ना हम छूने के बाद ये साड़ी वगैरह सब पंडित जी को चला जाएगा। तो ये सब कुछ मैं अलग अलग 2 जगह डाल रही थी ताकि मिक्सअप ना हो जाए। उसके बाद ये मिस्टी ने मुझे टीचर्स डे का सरप्राइज़ दिया। काफ़ी अच्छा उसने कार्ड बनाया था, ये देखिए। अरे वाह, मिस्टी मस्त बनाई है। सुपर सुपर, एकदम मस्त है। उसके बाद फिर मैं आ गई कपड़ा पैक करने के लिए, क्योंकि एक दिन के लिए भी कहीं जाना हो ना, तो इन बच्चों को लेकर के ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन उनका जो मतलब एक बोलते हैं ना कि कोल्ड कफ और फीवर की मेडिसिन भी, ये सब भी रख लो, तो वो सब भी रखना पड़ता है। उसके बाद ये चावल ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने उसे ये किया। तो ग्राइंडर में ना मतलब एकदम फाइन पेस्ट जैसा हम मार्केट से लेकर के आते हैं राइस फ्लोर, वैसा तो नहीं हो पाता है। तो ये खैर सत्तू, इसे हम सत्तू बोलते हैं, चावल का सत्तू। तो उसके लायक ना काफ़ी होता है, तो वो बन जाता है। तो यहाँ मैंने उसे निकाल लिया और फिर उसे डब्बे में स्टोर कर देंगे। तो उसके बाद ना शाम हो गई थी, तो हम लोग जाने वाले थे लेट नाइट, लेकिन थोड़ा जल्दी ही निकल गए, क्योंकि ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। और सच में उस दिन ट्रैफिक, क्योंकि रोड पे, क्योंकि गणपति बप्पा के आने की तैयारी है, तो हर जगह रोड पे ना चारों तरफ सिर्फ गणेश जी ही हमें रास्ते में दिख रहे थे।
चारों तरफ गणेश जी ही गणेश जी। तो हम लोग यहाँ पर निकल रहे थे, सामान कुछ हम लोग देख रहे थे कि कुछ सामान छूट ना जाए, क्योंकि फिर आना मुश्किल हो जाएगा। और पूजा है ना, तो कोई सामान यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। ऐसे अगर जाओ एक दिन के लिए तो चलो ऐसे ही मैनेज हो जाता है। तो यहाँ पर सब सामान हम लोगों ने ले लिया था। मैं कैब बुक करने में लगी थी, क्योंकि ना मतलब रोड की हालत इतनी ख़राब है, तो गाड़ी लेकर के, और इवन ना जिया उतनी पापा को अलाउ ही नहीं करती कि वो ड्राइव कर सके। तो यहाँ पर ये जिया की मस्ती देखिए। और दूसरा मामा? दूसरा मामा का नाम क्या है? दूसरा मामा का नाम क्या है? हाँ? अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो। कौन सा दूसरा मामा का नाम? पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा मामा। हाँ। हाँ। ये बदमाश। जी मम्मी का नाम क्या है? अपने अलग ही। तो इसकी बदमाशी नीचे चल रही थी जब तक हम लोग कैब का वेट कर रहे थे। इधर हम लोग कैब आ गई थी, हम लोग निकल गए, और रास्ते में चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया, चारों तरफ गणपति जी के जयकारे लग रहे थे। और हर कोई अपने अपने घर ले जाने के लिए अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा था। हर कोई छोटे छोटे वाले गन्नू महाराज, कोई छोटे से गणेश जी, गणपति, हर कोई अपने अपने चॉइस से। और मतलब पूरा मार्केट इतना कलरफुल दिख रहा था ना, क्या बताएं। देखते देखते हम लोग रात के 10 बजे घर पहुंच गए। और यहाँ पर ना हम लोगों की मेहंदी लगी नहीं थी, और जब बहुत लेट हो गया था, इवन जो मेहंदी लगाने वाले थे वो भी ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर हम लोग ही लग गए मेहंदी लगाने में। और फिर नेक्स्ट डे मतलब फ्राइडे सुबह में, जिस दिन तीज की पूजा होनी है, तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज तो बीत गया है, ब्लॉग लेट है, बट फिर भी। तो यहाँ पर हम लोग ना तीनों लोग मिल कर के, मैं, भाभी, फॉलमी, सब लोग पूजा का सामान सब मतलब रख रहे थे, अरेंज कर रहे थे। क्योंकि ना पूजा पे बैठ जाओ, फिर भी पता चलेगा कोई ना कोई सामान ना नहीं मिल रहा है, या फिर नहीं आ पाया है, भूल गए हैं। तो तीज में भी ना बहुत सारे सामान की तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर ना सबने मुझे बोला था आप बैठ जाओ, और आप सबका ना मतलब वो जो डलिया है उसे सजा दो। तो वही गिन गिन के मैं रख रही थी कि सारे फल वगैरह हो गए कि नहीं, सारा श्रृंगार का सामान। क्योंकि वो जो डलिया होती है उसमें पहले श्रृंगार का सामान रखते हैं, फिर उसमें ठेकुआ, पेड़किया, उसके बाद 5 तरह के फल, मिठाई। तो ये सब कुछ रखने के बाद ना मतलब एक शाम को हम एक के साथ हम शाम की पूजा करते हैं, और फिर दूसरा डलिया जो होता है वो सुबह में हम उसे छूते हैं, और फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पर मैं गिन गिन कर देख रही थी कि कोई फल किसी में छूट ना जाए। उसके बाद ये पेपर ले करके ना उस पर ना सत्तू, क्योंकि पेपर उस डलिया में ऐसे तो रख नहीं सकते, तो उसे पैकेट बना करके रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो, मिक्स ना हो। तो ये सब कुछ भी ध्यान में रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ ढंग से मतलब करनी ही चाहिए जितना भी हो सके। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग, हमारी तैयारी हो गई थी। अभी इसके बाद हमें ना तैयार होना था। तो तीज का मेन पार्ट यही होता है कि इस दिन ना तैयारी बड़ी अच्छे से, मतलब हमें मेकअप भी काफ़ी अच्छे से करना होता है, साड़ी वाड़ी भी पहनो, इवन मतलब जो 16 श्रृंगार हम बोलते हैं उस दिन ये सब कुछ किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट वाले ब्लॉग का वेट ज़रूर कीजिएगा हमारी तीज पूजा का। तो कल होपफुली मैं अपलोड कर दूँगी शायद। तो तब तक हम फिर से आपके साथ मिलेंगे, और ब्लॉग को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा, वो टीचर्स डे वाला, जो बच्चों ने हमें सरप्राइज़ दिया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये आज वाला तीज के प्रिपरेशन की, और नेक्स्ट ब्लॉग आएगा जो फाइनल लुक है हमारा तीज का। तब तक फिर मिलेंगे, बाय बाय।